हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिया। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, हम अपने चैनल की तरफ चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, जो भी मैं फिर शेयर करती हूँ मेरे रीजन पर बेस्ड होते हैं, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जो भी मेरे चैनल को न्यू विजिट कर रहे हैं, न्यू लिसनर्स, हमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ जिसका नाम है मिस्टेकन लव। और ये वन शॉट एफएफ होने वाला है जिसका सिर्फ एक पार्ट आएगा और ये एफएफ खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक क्लब, जहाँ पर क्लब में बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंकिंग जिसमें वहाँ पर सॉन्ग बज रहे होते हैं, पब में सभी लोग अपना अपना पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसे कि कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि दीवारों के सहारे खुद को बस घसीट रहा था। वो चलते चलते किसी इंसान के किसी पर्सन के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो उस पर्सन के रूम में घुस जाता है। वो पर्सन ओवरडेटेड ड्रंक था, इसलिए अपने बेड पर वो कुछ वर्क कर रहा था ड्रंकन स्टेट में भी। तभी उसकी इसमें एक पर्सन आता है, उसने भी काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी, तो वो उसके ऊपर गिर जाता है। जैसे ही वो दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो दोनों की बॉडी में हीट पैदा होती जाती है, जिसकी वजह से दोनों अपना आपा खोकर एक दूसरे के साथ उस नाइट को स्पेंड करते हैं। आफ्टर मॉर्निंग जो पर्सन ड्रंकन स्टेट में दूसरे पर्सन की जो रूम था वहाँ पर आया था, उस पर्सन को साथ खुद को मॉर्निंग में देखता है। अननोन पर्सन को देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो कोई नॉइज़ नहीं करता। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से निकल जाता है, बट उसका जो किचन था वो वहीं पे गिर जाता है। और जो पर्सन अभी रूम से बाहर गया उसका नाम विभूषण है, और जो उस टाइम अभी बेड पे सोया हुआ है उसका नाम लान वांगजी है। वो साउथ कोरिया का एक माफिया किंग होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, जो कि साउथ कोरिया पर राज करता है। विंग के जर्नी के बाद कुछ टाइम बाद जब लान वांगजी को हो जाता है तो उसका सर एक तो हेडेक से फट रहा था, इसलिए वो अपने लिए सोवरिंग को जो है वो ऑर्डर करता है। अपने बेड पर किसी का किचन देखकर वो हैरान होता है। उसे समझ में आता है कि लास्ट नाइट वो किसी न किसी के साथ था और वो पर्सन वहाँ से भाग चुका है। लान वांगजी उसे ढूंढना चाहता था, बट वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंडल्ज था। दूसरी तरफ हमारा विभूषण जो कि किसी तरह अपने घर पहुंचता है मैसी सी हालत में, और उसकी मदर उसे बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि वो लास्ट नाइट अपने हाउस से, अपने मेंशन से गायब था। तभी उसका भाई विभूषण का भाई वायान आता है। वो कहता है, मदर आप इनको ऐसे मत डांटिए, शायद वो किसी फ्रेंड के साथ स्टडी कर रहा होगा इसलिए लेट है। तो उसकी मदर कहती है, स्टडी पर गया होगा तो अच्छी बात है, एंड अदर अगर किसी और वर्क में ये इंडल्ज रहा ना, एक्टिविटी में इंडल्ज रहा, तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना जैन, ये ओमेगा है और ओमेगा की लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती। तभी विंग कोई भी आंसर नहीं देता। वो चुपचाप अपने रूम में जाता है, शावर लेता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है। लान वांगजी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी था और विंग अपनी क्लासेस के वर्क में। ऐसे ही एक मंथ बीत जाता है। एक मंथ बीत जाने के बाद विंग को, विभूषण को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, बिकॉज कुछ दिन से वो कुछ सही से खा नहीं पा रहा था। जो भी खाता था वो उसे वोमिटिंग होता था, जिसकी वजह से वो निकल जाता था। उसके पेट में कुछ भी नहीं रहता था। इन सबसे तंग आकर जब उसने अपना टेस्ट करवाया और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो एकदम टूट सा गया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली में किसी को बता नहीं सकता था। उसकी जो अडॉप्टेड मदर थी वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे एक सर्वेंट की तरह ही पेश आती थी। दूसरी तरफ हमारा लान वांगजी अभी भी उसकी चेन को अपने साथ रखता है। उसने उसकी चेन को अपने पॉकेट में संभाल के रखा है। और हमारा विंग जो कि कॉलेज का स्टूडेंट था, वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा था। विंग को भी उस नाइट के बारे में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि विंग जब उस पर्सन को उस बेड पर अकेला छोड़ के आया था तो उस पर्सन की सिर्फ बैक विंग की तरफ थी। विंग ने उसका फेस बिल्कुल भी नहीं देखा था। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और
विंग अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी स्टडी को पूरा करके उसे जो उसकी स्टडी से स्कॉलरशिप मिला था वो मिला था उसे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का। इसलिए विंग अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जहाँ से कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन के जब वो वापस आता है तो वो बहुत अच्छा खुश था। और हमें दिखाया जाता है कि उसे अपनी स्टडी में 5 इयर्स लग गए थे। वो अपनी 5 इयर्स में अपनी पूरी ग्रेजुएशन से लेके अपनी पूरी स्टडी जो कि उसे करना था वो सारी स्टडी करके वापस आता है। तो उसके पास अब एक जॉब थी, पर जॉब के साथ साथ उसके साथ जो थे वो उसके ट्विंस बेबीज भी थे, जिनमें से एक का नाम जो था वो आयुयान था और दूसरे का नाम सिजवी था। दोनों बहुत प्यारे थे, दोनों बच्चे एक जैसे दिखते थे। विंग उनको लेके जैसे ही वापस आ रहा होता है तो वो दोनों बच्चे कुछ खाने की जिद करते हैं। विंग इसलिए उन्हें सिजवी और जो युआन था उनको लेके एक छोटे से स्टॉल पे जाता है, जहाँ पर उन दोनों को कुछ खिलाता है। उसके बाद वो वापस आता है। वो अपनी अडॉप्टेड मदर के घर पे नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने उसे घर से अबैंडन कर दिया था। उसकी स्टडी की वजह से वो बाहर चला गया था अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए, इसलिए उसकी मदर उससे नाराज़ थे। इसलिए विंग अपना रहने का इंतजाम बाहर भी किया था। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास उसके 2 बच्चे थे और उसकी एक जॉब भी थी परमानेंट, जहाँ पे वो जॉब करने वाला था। विंग अपने बच्चों को कुछ खिला पिला कर जो है वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। नेक्स्ट डे उसे अपनी जॉब के लिए जाना था। दूसरी तरफ लान वांग जो है वो अपने कुछ जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उसके अंडर जो वर्क करते थे उन पर्सन्स को उसने ऑर्डर दिया था कि वो किसी भी तरह उस पर्सन को ढूंढे जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी थी। और वो की चेन का उसने सभी के पास एक स्केच बनवाकर भी दिया था कि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। फिर उसके बाद हमें सीन जो है वो नाइट का दिखाया जाता, बट विंग अपने बेबीज के साथ डिनर करके सोया हुआ था एंड उसने अलार्म रखा था क्योंकि उसे सुबह जल्दी ऑफिस निकलना था। ये उसका फर्स्ट डे था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था। और दूसरी तरफ होना लान वांगजी जो था वो अपनी किचन में बैठा था, जहाँ पर कि उसका ब्रदर आता है एंड कहता है लान वांगजी। तभी वो कहता है यस ब्रदर। तभी लान शिचेन कहते हैं वांगजी तुम कब तक उस पर्सन का वेट करते रहोगे जो कि तुम्हें कभी मिलेगा भी। तभी लान वांगजी कहते हैं काका वो कहीं पर तो होगा ना, मैं उसे पसंद करता हूँ, भले ही मैंने उसे देखा नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, बट फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दोनों ब्रदर जो है वो साथ मिलकर डिनर करते हैं। तभी वो दोनों कुछ बिजनेस मीटिंग्स के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद वो लोग जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। विंग अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके मदर फादर उसकी लाइफ में नहीं थे, उसके डॉक्टर मदर भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, इसलिए विंग खुद को अलोन फील करता था। बट अब उसके पास कहने के लिए कोई तो है जो उसका अपना है। आफ्टर मॉर्निंग विंग जल्दी से उठ के अलार्म से उसकी नींद खुलती है। जल्दी से उठ के वो ब्रश करता है, रेडी होता है, अपने बच्चों को नहलाता है, धुलाता है, उन्हें रेडी करता है, ब्रेकफास्ट बनाता है। तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ लान वांगजी और उसका ब्रदर भी ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे और वहाँ पर जो है वो निकल गए थे। लान वांगजी भी निकलने वाला था। लान शिचेन ऑलरेडी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे और लान वांगजी अपने कुछ काम निपटा कर जा रहा था। तभी वो जब वहाँ एक जगह पर अपनी कार जो है वो पार्क करता है तो हमारा जो वांगजी था वो बाहर खड़ा हुआ था और वो अपने बॉडीगार्ड से कुछ बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ से विंग भी अपनी दोनों बेबीज के साथ वहाँ पर आ रहा होता है। तभी जो है वो हमारा लान वांगजी के पास एक छोटा सा बेबी आता है और वांगजी उस बेबी को देखकर कहता है हे लिटिल वन तुम तो बहुत प्यारे हो। तभी वो बच्चा कहता है मैं प्याला नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, ठीक है। तभी लान वांगजी से गोद में लेके कहते हैं हो तो तुम हैंडसम हो। तो बच्चा कहता है हाँ मैं हैंडसम हूँ। बता आप क्यों पूछ लो कि मैं हैंडसम हूँ, मेरे मुंह पे अच्छे नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ। तो लान वांगजी कहता है तुम बहुत हैंडसम।
फिर वो बेबी कहता है थैंक गॉड कि डैड आप मुझे मिल गए। तभी लानवांगजी कहता है बेबी लिटिल वन, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम नॉट योर डैड। तभी वो बेबी कहता है आप ही मेरे डैड हो, क्योंकि मेरा मामा जो है मेरा फादर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आप हैंडसम हो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आप ही मेरे डैड हो। तभी लानवांगजी पूछता है बेबी तुम्हारा मम्मी का फादर कहाँ पर है, तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तभी वो बेबी एक जगह इशारा करता है, वहाँ पर कोई नहीं खड़ा। तभी दूसरी साइड से एक पर्सन दौड़ कर रहा था जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, अपने बच्चे को गोद में लेता है एंड कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लानवांगजी कहता है क्या ये आपका बेटा है। विंग कहता है हाँ एंड आई एम सॉरी आपको इसने तंग किया। तभी बेबी कहते हैं डैड मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। और एक बेबी पीछे जाता है एंड कहता है मामा आप मुझे अकेले छोड़ के कैसे हो सकते हो। तभी विंग कहता है बेबी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, मैं बस हमारी जहाँ पे मैं जॉब करने वाला हूँ वो मेरे सर से मिलने मिस्टर लानवांगजी। तभी उन लानवांगजी के बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर तुम्हारा जो भी नाम है जिनसे तुम मिलने आए हो वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तभी विंग जो होता है वो सामने देखता है, वांगजी की शक्ल देख के उससे कुछ तो याद आता है बट वो इग्नोर करता है वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लानवांगजी भी विंग को देखकर उसे कुछ याद आ रहा होता है बट विंग उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी लानवांगजी उसका हाथ पकड़ करके कहता है क्या हम दोनों कभी मिल चुके हैं। तभी विंग कहता है उसे रूडली रिप्लाई देते नहीं हम दोनों कभी नहीं मिले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग का कैबिन जहाँ पर विंग एक बहुत अच्छी पोस्ट पर था एंड उनकी जो राइवल टीम थी वो जियांग्स की थी। विंग जियांग्स के साथ रह चुका है इसलिए वो उनके बिहेवियर के बारे में जानता है बट वो किसी को नहीं बताता कि वो जियांग्स से जो है वो संबंध रखता है, आई मीन उनके फैमिली मेम्बर से संबंध रखता है। विंग अपने फर्स्ट डे बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। लानवांगजी को धुंधला धुंधला कुछ तो याद था कि शायद विंग ही वो पर्सन है जिसके साथ वो उस नाइट स्पेंड कर रहा था। इसी तरह टाइम बीतता जाता है, विंग अपने वर्क में बहुत अच्छा था एंड लानवांगजी विंग के करीब आने की कोशिश करता था बट विंग उसे टोटली इग्नोर कर देता है। लानवांगजी किसी न किसी बहाने से विंग को अपने पास बुलाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था बट विंग उसे इग्नोर करता है एंड एक ही बात कहता है कि सर आप मेरे बॉस हैं तो बॉस की तरह ही बिहेव करिए, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है आपको। लानवांगजी कहता है ठीक है गुस्सा मत करो। उसके बाद हमें ट्रेन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 3 मंथ्स बाद का जहाँ पर लानवांगजी का बर्थडे था जहाँ पर सभी विश कर रहे थे। विंग भी उसे विश करता है एंड कहता है हैप्पी बर्थडे सर। तभी लानवांगजी कहता है मेरा गिफ्ट। तभी विंग कहता है सॉरी मैं बर्थडे गिफ्ट लाना भूल गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपका बर्थडे। लानवांगजी कहते हैं ठीक है तो गिफ्ट के तौर पर मुझे अपना बेबी दे सकता। तभी विंग कहता है शट अप, मैं अपना बेबी किसी को नहीं दे सकता समझे मिस्टर लानवांगजी। तो लानवांगजी कहता है अपनी नीज पे डाउन होके। जो हमारे सारे जितने भी सारे एम्प्लॉय थे वो देखकर हैरान थे कि लानवांगजी जो उनका बॉस है सीईओ है वो कैसे अपने एम्प्लॉय के पैरों पे गिर सकता है। तभी लानवांगजी अपनी पीछे से एक गुलाब का फूल विंग की तरफ देते हुए कहते हैं विल यू मैरी मी। क्वेश्चन वहीं पूरी तरह से आता है। वो कहते हैं नो मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकता। तभी विंग के दोनों में बीज आकर लानवांगजी को कहते हैं कहते हैं करेंगे मामा शादी करेगा, अच्छी शादी करेगा मामा हमें यही दादाजी प्लीज़ ना प्लीज़। वांगजी की इन सबको देखो वांगजी को बेबीज बहुत क्यूट लगते हैं। वांगजी उनके फोटो पे किस करता है एंड तभी विंग कहता है मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ताकि वो जा रहा होता है तभी बेबीज मामा क्या आप हमें बोल जाओगी मुझे। तभी विंग कहता है नहीं मेरे बच्चों में तुम्हें नहीं बोल सकता बट मैं इस पर्सन के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता। तभी लानवांगजी विंग का जो है वो हाथ पकड़ के कहता है विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है तब जाके तुम मुझे मिले हो और इस मिस्टेकन लव को लेकर मिस्टेकन रिलेशनशिप को लेकर मेरी कोई भी गलत थ्योरी नहीं है तुम्हें लेकर। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में जगह देना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे शादी कर लो। मैं अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता हूँ, उनका ख्याल रखना चाहता हूँ तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे बच्चे दे दो और मुझे साथ में अपनी
वी का हस्बैंड भी है। विंग बहुत सोचने के बाद कहता है ठीक है, बट मुझसे किसी चीज़ की कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वो लान वांगजी का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे जियांग को ये खबर मिल जाती है कि जो विंग है, विभूषण है, वो लॉन्स की कंपनी में डायरेक्टर है। तो विंग की मदर से मिलने जाते हैं और वहाँ पर वो कहती हैं कि वो विभूषण की मदर है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें जाने देती है क्योंकि विंग लान वांगजी का होने वाला हस्बैंड था, इसलिए तो वो उसे जाने की इजाज़त दे देती है। जब विंग की मदर वहाँ पहुँचती है, डॉक्टर देखते कि विंग अपने वर्क में बहुत बिजी है और उसके पास 2 बच्चे हैं जो कि उनको देख कर डर गए थे। तभी विंग कहते हैं क्या काम है आपको, आप यहाँ क्यों आए? तभी वो कहती है कि उसे बस अपने बेटे से मिलना। तभी विंग कहता है आई एम नॉट योर सन, आपने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार किया था, तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जब विंग ऐसा नहीं सुनता है तभी उसकी मदर उसके फेस पे एक चाटा मारती है एंड कहती है कि तुमने गलती की इसलिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सुधरोगे कभी। इतना क्यों बजा रही होती। तभी लान वांगजी की एंट्री होता है। लान वांगजी उसे मिसेस जियांग को विंग के ऊपर चिल्लाते हुए देखता है एंड लान वांगजी कहता है खबरदार जो आपने मेरे हुईका पे हाथ उठाए, मैं बोल जाऊँगा कि आप उसकी अडॉप्टेड मदर है। इतना कहकर वांगजी विंग को हक कर लेते हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ मिसेस जियांग गुस्से में बात कहती है विंग के तो भाव बहुत ऊंचे हो चुके हैं, वो मुझे इग्नोर कर रहा। कुछ दिन ऐसे बीते हैं एंड विंग की शादी का दिन आ जाता है। विंग की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है एंड वो वांगजी ने उसकी बेबी को भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था उन्हें। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग और वांगजी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रह रहे होते हैं और हमारे आयुयान और सिचुई भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दोनों की बॉन्डिंग भी भाइयों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। करीबन 3 महीने बाद विंग को पता चलता है उसकी न्यूज़ प्रेगनेंसी की, तो विंग बहुत हैप्पी होता है। वो एक रात बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर बैठा होता है एंड विंग का इंतज़ार कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर लान चेन के साथ विंग की मदद से मिलने गए थे। असल में वो उन्हें धमकाने गया था, लेकिन वहाँ पर वो इस तरह से बात नहीं कर पाया कि वो ऐसे कैसे वो विंग को बुला सकता है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग की जो मदर थे, उन्होंने बहुत कोशिश की विंग की शादी वांगजी से ना हो। उस बात के लिए विंग की शादी हो चुकी है और विंग अब नेक्स्ट अगेन प्रेग्नेंट है। तो ये बात को लेकर लान वांगजी बहुत पॉजिटिव है। वो अपने बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव है कि वो विंग को कहीं भी जाने नहीं देता है, वो बस अपने पास उसको रखता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है एंड आफ्टर 9 मंथ्स बाद विंग एक बेबी बॉय को बर्थ देता है। उसका बेबी बहुत ज़्यादा प्यारा था, पूरा लान वांगजी पे गया। लान वांगजी बहुत खुश था कि उसका बेबी अब इस दुनिया में आ चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन सब लोग डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं और आप सभी को भी नींद आ रही होगी। सारी स्टडी पे चलते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग ने कुछ टाइम बाद एक बेबी कार को बर्थ दिया था जिसका नाम वो लैन बाओ रखती। लैन बाओ बहुत प्यारी थी। दूसरी तरफ लान शिचिन जो थे वो अपने ओमेगा की तलाश कर रहे थे। जब वो अपने ओमेगा की तलाश कर रहे थे तो उन्हें जो है वो एक शॉप पर उसकी भाई के लिए एक लड़का दिखता है जिसका नाम जियांग चेन था। जियांग चेन और विंग की काफ़ी अच्छी बनती थी, इसलिए विंग उसकी शादी अपने ब्रदर इन लॉ से करवाने के लिए रेडी हो जाता है और इसी तरह उनकी मैरिज हो जाती है। मैरिज के बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लान वांगजी की मदर जो थी वो भी अब सही से बात कर रही होती है, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था जब उसकी बात हुई थी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उन दोनों का शादी हो जाता है एंड विंग और लान वांगजी उनको गुड विशेस देते हैं। आफ्टर 1 ईयर बाद लान शिचिन
एक बेबी के फादर बनते हैं और अब जियांग चैन भी अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आ चुका था और उसकी मदद को उसकी की सज़ा मिलती है। उन्हें एक शॉक लगता है जिसकी वजह से अपनी मेमोरी लॉस कर देते हैं एंड वो उनका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जितना हो चुका था। सो फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन ऐसे ही हंसी खुशी स्टॉप होती है। मिलेंगे अनदर एफएफ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, नाउ बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, सी यू।